वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अभी शुरू हो चुके हैं तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सबका कल्याण करें। तो बस चलिए पूजा करने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस बार मैं हर बार की तरह नवरात्र के पहले दिन का अलग वीडियो और अष्टमी नवमी का अलग वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो जो भी सारी क्लिप्स मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मतलब अष्टमी नवमी तक ली वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी और मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पेन था ना कि मुझसे मोबाइल पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो ये इस तरह से मंदिर का लुक है। जो क्लिप्स हैं अलग अलग दिनों पे ली गई हैं। यहाँ पे जो मैंने कपूर की आरती की थी सुबह जो मैं करती हूँ वही कर ली थी मैंने। उसके बाद बस माता रानी का दर्शन आपको करा रही थी। और हाँ, पूजा करने के बाद मन को एक अलग सी शांति मिलती है, तो वो मुझे मिल रही थी। जय माता दी। भोग लगाओ सब दे, बोलो माता कुंडला की जय। माता मिटाते भक्तों के सुखिया बजे संसार सब दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हुई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पुधन दान से वंचित रहे न कोई। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संग साथ की हरो कोटि अपराध। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। दुर्गा माता की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल साचे दरबार की जय। सिंह देव की जय। अटल छत्र की जय। दुर्गा राज रानी की जय। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये अष्टमी के दिन की है, जिस दिन हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो नीता दीदी और बॉबी आ गए थे, क्योंकि मैं यहाँ घर पे अकेली थी। वो लोग आ जाते हैं तो मुझे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आलता लगा दिया दीदी ने। उसके बाद दीदी ने सारा सामान ब्लिंकिट से मंगा लिया था। हर बार वही लेकर आती है। पूजा का जितना भी सामान आप देख रहे हैं, जो माता रानी को चढ़ाना है, सुहाग का सामान है, और जो पूजा में इस्तेमाल होता है, कपूर है, घी है, धूप बत्ती, फल फूल, सब कुछ वो लेकर आई थी। कुछ सामान मेरे पास था, बट वो हमेशा लेकर ही आती हैं, और जो भी बचता है यहीं पर छोड़ के जाती हैं, ताकि मैं उसे बाद में पूजा में इस्तेमाल कर सकूं। तो बस यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे गणपति जी लक्ष्मी जी हैं, जो कि दीपावली में हमने लिए थे। और बस यहाँ पे कलश वगैरह सब कुछ दीदी ने बना दिया है, सजावट भी कर दी है फूल से, आप देख सकते हैं। जनेऊ भी चढ़ा दिया, यहाँ मिठाई है। तो बस अब हम लोग अपनी जो पूजा है, सप्तशती का पाठ है, वो करना शुरू करेंगे। उसके बाद हवन होगा, उसके बाद आरती। तो चलिए हम लोग अब सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। इस अध्याय का पाठ किस कार्य की सिद्धि करता है? अध्याय के अनुसार फल विधि। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने, शक्तिशाली शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए। दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा है तथा बुरे स्वप्न फल के निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी कामना सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए। आठवां अध्याय सुरक्षा के लिए। नवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति संतान सुख के लिए। 11वां अध्याय भक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए। 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। कि भगवती घुटनों की, विंध्यवासिनी जंघाओं की, महाबली देवी रक्षा करें। गुरुओं के नाशिनी पांव देवी काल रात्रि आपकी जय। मधु तथा कैटअप दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपने मुझे सुंदर रूप दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत को पालने के लिए तथा मंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो भी स्वरूपनी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपी। इस प्रकार देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाया आता देखकर देवी जी ने बाण समूह द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो संपूर्ण हो चुका था। तो दीदी हवन कुंड को सजाने की तैयारी करने लगी थी, तो स्वास्तिक बना रही थी, ताकि हम लोग हवन जो है वो कर सके, क्योंकि हवन के बाद हमें आरती भी करनी थी। और आज के दिन हमने अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो जो हवन पूजा आरती होने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो हवन कुंड है ना, मैंने साफ़ करने की बहुत कोशिश की, बट मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी तकलीफ है। तो इसको माइंड मत कीजिएगा, इसको लेकर कोई भी बैड कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। और पूजा का काम है तो सब अच्छा अच्छा होना चाहिए। दीदी यहाँ पे फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ के अलग कर रही है हवन कुंड के चारों ओर सजाने के लिए। अब इसके बाद इसमें दीदी लकड़ी जो है वो सजाएगी। और ये सारा सामान ना दीदी ने ब्लिंकिट से ही मंगा लिया था, क्योंकि बाहर जाओ लेकर आओ इतना टाइम भी नहीं रहता, जो बिजी रहते हैं उनके पास, इसीलिए। तो बस हवन कुंड में यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। अब हमने अग्नि जो है वो भी प्रज्वलित कर दी है। तो चलिए अब हवन करते हैं। स्वाहा। ओम चंद्रघंटा नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा। तो यहाँ पे हवन के बाद हमने आरती भी कर ली थी। और ये माता रानी की चुनरी देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी ब्लिंकिट से मंगाई है दीदी ने। तो बस अष्टमी की इतनी क्लिप्स मैंने ली थी। आगे जो क्लिप आप देखेंगे वो माता रानी को भोग लगाने की है, नवमी की।
यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उस दिन मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस माता रानी की कृपा से, उनकी शक्ति से कैसे तो कैसे मैंने भोग बना के माता रानी को भोग लगाया। हलवा, चना, पूड़ी जो उनका भोग होता है प्रिय। और जो आस-पास मेरे घर के पास में कन्या थी उनको मैंने खिला दिया था। अब मुझे जाना था दीदी के पास, और सच बताऊँ तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और रही भोग की बात, तो भोग का जो प्रसाद होता है ना, वो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप नॉर्मल दिनों में कितना भी कोशिश कर लो, उतना ज़्यादा टेस्टी आप बना ही नहीं सकते। ये मेरे पूरे मंदिर का लुक है नवमी का। तो मैं जा नहीं पाई थी उस समय टाइम से, बट हाँ शाम के समय मैं गई थी। तो जो भी है वहाँ पे मैंने अपना जो भी कन्या को देना था वो दे दिया। किसी तरह माता रानी ने मुझे शक्ति दी। तो बस यही था कि मेरा नवरात्र का जो व्रत है वो पूरा हुआ। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। पूजा होने के बाद मैंने भोग खा लिया था, और ये क्लिप है यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मेरी पूजा हो गई है और बाहर से धूप आ रही है। इसके बाद लास्ट क्लिप में आप देखेंगे कि भंडारे का प्रसाद है जो कि मेरे घर के पास वाले मंदिर का ही है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।